मुझे इतना पसीना क्यों आ रहा है मुजम्मिल? ओफो मोमो, अभी तो बताया है कि खराब है। क्या आपका दिमाग? अरे पंखा भाई। क्या हुआ माँ जी? अच्छा हुआ पुत्र कफील तो आ गया, ये ट्यूबलाइट तो ठीक करा दे। अरे ट्यूबलाइट नहीं, पंखा ठीक करवाओ नबील। ओ यार महमूद साहब क्या हो गया आपको? इतना छोटा सा काम है यार, ये पंखा आपको ठीक कराएं। हाँ अगर जहाज या हेलीकॉप्टर का पंखा होता तो मैं ठीक करा देता। अरे किसी इलेक्ट्रिशियन को फोन करो भाई, कब तक इस गर्मी में बैठे रहेंगे? ओके महमूद साहब, मैं बुला लेता हूँ इलेक्ट्रिशियन को, लेकिन पैसे आप देंगे? अरे मैं क्यों दूंगा भाई पैसे? इतने कंजूस मत बने मसूद। अदील पुत्र तू जाके बुला प्लम्बर को। ओ माँ जी इलेक्ट्रिशियन यार, करता हूँ फोन उसको। महमूद साहब यार मेरे पास करंट नहीं, अपना फोन दे यार। हेलो। अब जी जावेद साहब कैसे हैं आप? क्या आपका बेटा आ रहा है? लेकिन जावेद साहब हम तो इस महीने का किराया दे चुके हैं। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। अब हाँ हाँ जावेद साहब बिल्कुल बिल्कुल आ सकता है, कभी भी आ सकता है, उसका अपना घर है। ओके ओके, खुदा हाफिज जावेद साहब। नबील, महमूद साहब कहाँ चले गए ये सब के सब? जी क्या चाहिए? मेरे को 10-12 हजार। क्या? हाँ मेरी बीवी की भाई की शादी है ना, तो उसने मेरे को बोला कि मेरे को लहंगा बना के दो। भाई के लिए? अरे अपने लिए लाए 10-12 हजार रुपए। मैं आपको पैसे क्यों दूं? अभी तो मेरे को बोला आपको क्या चाहिए। आप हैं कौन? मैं फ्यूज हूँ। क्या? अब मेरा नाम फ्यूज है। और आप? मैं खूबसूरत हूँ। आप जितनी भी खूबसूरत हो, मैं अपनी बेटी को नहीं छोड़ सकता। बैटरी? मेरी बीवी भाई, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे भी हैं, पावर और प्लग। देखिए आप जो कोई भी हैं प्लीज जाएं यहाँ से। अजीब लोग हैं भाई, पहले मेरे को बुलाते हैं पंखा ठीक करने के लिए, अब मैं आ गया हूँ तो मेरे को भगा रहे हो। क्या तुम इलेक्ट्रिशियन हो? पहले क्यों नहीं बताया? चलो अंदर आओ। नबील, माँ जी, नबील, नबील, महमूद साहब, ये पंखा है। हाँ जानू, ये कौन है? ये फ्यूज है, पंखा ठीक करने आए हैं। ओए शाबाश है, ये तो खुद फ्यूज है, बल्ब कैसे ठीक करेगा? बल्ब तो चल रहा है। अरे तुझे बल्ब नहीं पंखा ठीक करना है भाई। अरे हाँ जावेद साहब का फोन आया था, नबील उनका बेटा यहाँ पे आ रहा है। ओए जावेद साहब का बेटा इलेक्ट्रिशियन है महवश। खूबसूरत। ले हमें उसकी खूबसूरती से क्या करना, बस उसे पंखा ठीक करना आना चाहिए है मुस्तकीम। ओ भाई ये क्या बात हुई? तुम लोगों ने मेरे को बुला लिया और दूसरा इलेक्ट्रिशियन भी बुला लिया। ओहो जावेद साहब का बेटा इलेक्ट्रिशियन नहीं है, तुम पंखा ठीक करो प्लीज। इसमें करंट तो नहीं है? अरे भाई हमें क्या पता इसमें करंट है कि नहीं? तो चेक करे ना। ओ भाई इलेक्ट्रिशियन हम हैं या तू है? तू चेक कर करंट। करंट से मेरे दादा याद आ गए। क्यों, वो करंट लगने से मरे थे? नहीं भाई, उनका नाम करंट था। ओ भाई तू पंखा तो ठीक कर यार। पहले लिख के दो। क्या? अगर मेरे को करंट लगा और मैं मर गया तो जिम्मेदार तुम लोग होगे। ओ भाई तुझे करंट नहीं लगेगा, पंखे का जो स्विच है वो ऑफ है यार। नहीं भाई नहीं, इस घर का मेरे को मेन स्विच ऑफ करना पड़ेगा। मैं करूंगा। कहाँ है? जल्दी करो यार, जावेद साहब का बेटा यही चेक करने आ रहा है कि सब ठीक ठाक है या नहीं। कुछ ठीक नहीं है फैजा, 3 दिन से मेरे पेट में मरोड़े उठ रही है। माँ जी वो आपको नहीं घर देखने आ रहा है यार। कभी चुप नहीं रह सकती, सास के आगे है। ओ यार आप लोग लड़ना बंद करें। चल भाई ओ चमकुआ, चल चल आगे ठीक है, चल 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 हमारे साथ। चमकू जा, सिट डाउन ना। चाय बना मेरे लिए, बैठ के टीवी देखने के लिए। रेगिस्तानों मैदानों में भटकी वो रसवाई में सी रह गई आहें भटकी। अभी 1 घंटा हो गया खड़ा हुआ है, तू काम क्यों नहीं शुरू कर रहा? भाई मैं तार को कैसे हाथ लगाऊं? मेरे को करंट लग गया तो। ओ भाई तू कैसा इलेक्ट्रिशियन है, तार से डर रहा है? अच्छा अच्छा ठीक है, मैं कर रहा हूँ, लेकिन पहले बता दूं काम काफी है। 5000 रुपए लूंगा मैं। 5000? अरे 5000 तो हमारे पूरे घर का बजट है भाई। ओ 5000 में महमूद साहब को दूं ना तो पूरा महीना हाथ वाला पंखा झलेंगे मुझे। क्यों महमूद साहब? हाँ हाँ, अरे तूने काम करना है तो कर, वरना फुट यहाँ से। अच्छा अच्छा मैं कर रहा हूँ, लेकिन मेरे सर पे तो नहीं खड़े रहो।
जाओ सब लाइन में बैठो, मैं आता हूँ। ठीक है ठीक है, चल जल्दी कर। चल जल्दी कर यार, जल्दी कर। चले महमूद साहब। भाई मैंने अपना काम खत्म कर दिया, अब बताओ। महमूद साहब चले 100-200 देके से फारग करें। हाँ ये भी सही है। ये ले भाई 200 रुपए, ये ले, चल जाएश कर जाके। चाचा मैं तो कहता हूँ ये पैसे अपने पास रखो, बच्चों को मिठाई विठाई खिलाना। और दरवाजा बंद करके जाना। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस बार की देखी जाएगी पहले, उस बार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। चलो जानू, मुझे एक अच्छी सी चाय पिला दो, फिर मैंने आराम भी करना है। हाँ नीला, मेरे लिए अच्छी सी लस्सी लेके आओ जल्दी से, शाबाश। वो जो ये जल्दी से लाएगी वो लस्सी होगी। हाँ जी जानू मेरा ख्याल है लस्सी लस्सी। जानू ने माइंड की। अब मैं आराम से आराम करूंगा, किसी रॉन्ग नंबर पे बात करूं। गर्मी हो रही, थोड़ी सी पंखा चला लेते हैं। मसूद, ये कफील और अमरीन किधर मर गए? अरे कौन कफील और अमरीन? मेरा छोटा भाई और छोटी बहन। अरे ये अचानक तुम्हारे छोटे छोटे बहन भाई कहाँ से निकल आए? ये लोग देखे देखे लग रहे, कौन है पूछे? अरे मोमो, दरवाजा खुला रह गया था, कोई फकीर वगैरह लग रहे हैं मुझे तो। ओए, बाहर निकलो। ओ यार क्या हो गया आपको महमूद साहब, ओवर एक्टिंग न करे यार। मैं हूं नबील। माँ जी मैं खूबसूरत हूँ। अरे ये क्या हाल बना रखा है तुम दोनों ने भाई? ओ यार महमूद साहब, अंदर पंखे के बटन में ना करंट आ रहा है। मुझे भी फ्रिज से करंट लगा है महमूद साहब। महमूद साहब मुझे लगता है ये फ्यूज का बच्चा जो है ना पूरे घर में करंट छोड़ के गया यार। अरे ऐसे कैसे हो सकता है भाई? अब तुम कहोगे कि इस लैंप में भी करंट आ गया है। अरे यार नबील, अरे ये फ्यूज का बच्चा तो सारे घर में करंट छोड़ गया। अरे उसे फोन करके बुलाओ जल्दी से। बुलाता हूँ, एक सेकंड। और किधर गया फोन? ओ यार महमूद साहब, उसका तो नंबर ही बंद आ रहा है यार। वो जो उसका बंद आ रहा है वो नंबर है? हाँ जी। अच्छा जी। ओ यार माँ जी जाके देखे, वो इलेक्ट्रिशियन होगा यार। ओए मैं उस मीटर को छोड़ूंगी नहीं दिल। ओ नबील माँ जी। हाँ मैं उस नबील को छोड़ूंगी नहीं कफील। तू देख मैं करती क्या हूँ। हट। ओ यार आ रही हूँ भाई। क्या हुआ, आप इतना हिल क्यों रही हैं? वो मुझे डॉक्टर ने हिलने को कहा, मेरा वजन बढ़ रहा है ना। तू कौन है? कहीं वो प्लम्बर तो नहीं जिसे हमने बुलाया था? मैं प्लम्बर नहीं हूँ, मैं सनी हूँ, जावेद साहब का बेटा। कौन जावेद साहब? मेरे पापा भाई, जो इस घर के मालिक हैं। आप कौन है? मैं इस घर के मालिक की बीवी हूँ बच्चू। इसका मतलब है कि आप मेरे पापा की दूसरी बीवी हैं? चुप है, मैं मुस्तकीम की पहली बीवी हूँ। कौन मुस्तकीम भाई? मेरा शौहर और कौन? लेकिन मेरे पापा का नाम तो जावेद है। जावेद तो मर गए। क्या? कब? कब के? जब भी तो सदाकत से शादी की है मैंने। ओफो, आप मुझे पागल कर देंगे, मुझे अंदर जाने दें। ना इस घर में वो है पुत्र। वो क्या, जिन? जिन नहीं, वो पुत्र। आप पीछे हटे, दिमाग खराब करते हैं, अंदर जाने दें मुझे। मैं आगे कब थी? है कौन आप हैं? मैंने आपको बताया तो है मैं कौन हूँ। जल्दी से बाहर आओ। अरे क्यों चिल्ला रही हो मोमो? ये कौन है भाई? इनसे मिलिए, ये कारपेंटर है मसूद। ओ भाई हमने तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाया था, आप क्यों आ गए कारपेंटर भाई? एक्सक्यूज मी, मैं कारपेंटर नहीं हूँ,
मैं जावेद साहब का बेटा हूँ सनी। ओह आई एम सो सॉरी, आप बैठे ना प्लीज। मैं यहाँ बैठने नहीं आया, ये घर पापा ने मेरे नाम कर दिया है। हाँ तो आज से इसी घर में रहेगा फिर। भाई मैं इसे अपना कमरा नहीं दूंगा नबील। अरे भाई मैं इस घर में रहने नहीं आया, इस घर को देखने आया हूँ। कल को मुझे इसी घर में रहना होगा ना, तो इसकी मेंटेनेंस चेक करने में आता जाता रहूंगा। चलो इस कमरे से शुरू करते हैं। शकील इसको रोक, नहीं तो इसे वो लग जाएगा। वो क्या? वही जो हम सबको लगा है। आप सबको क्या लगा है? इंजेक्शन। आप लोग कहीं नशे वाले इंजेक्शन तो नहीं लगाते? अरे कैसी बातें कर रहे हैं आप घर चेक कर सकते हैं। नबील चलो बेडरूम का दरवाजा खोलो। जानू मैं नहीं खोलूंगा, महमूद साहब खोलेंगे यार, मुझे पहले भी लग चुका है। क्या लग चुका है? नहीं वो दरवाजा बड़ी जोर से लगा था मुझे दरवाजा, इस बार महमूद साहब खोलेंगे दरवाजा। चले महमूद साहब आए यार। आज वो चले जी महमूद साहब। अपना खान बिस्मिल्लाह करें। अरे मैं को खाना खाने लगा हूँ तो बिस्मिल्लाह करूँ। और खाने नहीं यार दरवाजा महमूद साहब उन्होंने अंदर जाके चेक करने। चले अंदर चले। प्लीज अंदर जाए। और यार महमूद साहब खुदा का नाम माने यार, आप तो ऐसे कर रहे हैं जैसे आपने दो नंगी तारें पकड़ ली होती है यार। क्या हुआ? हाँ ये तो मर गया मसऊद। नबील अब क्या होगा यार? नसरीन तू जल्दी से अपने पापे को फोन लगा और टिकटें करा, हम सबको यहाँ से वो होना पड़ेगा। फरार। जानू तुम एक काम करो, तुम ना थाईलैंड की टिकटें मत मंगाओ, मालदीव की टिकटें मंगाओ, क्योंकि मुझे उसके बीचेस पसंद है। शट अप नबील। जावेद साहब। जी जावेद साहब। हाँ वो आपका बेटा इधर ही है, अभी दरअसल बात नहीं कर सकता। बाथरूम में। अदील पुत्र अब तो बाथरूम में जाने के लिए अपनी बीवी से इजाजत तो ले। अरे तुम तो चुप करो मोमो। जी सनी बाथरूम में है। जी जब निकलता है आपकी बात करवाती हूँ। ओके बाय। जावेद साहब अपने बेटे का पूछ रहे हैं यार, अब क्या करें? करना क्या जानू, इसका मोबाइल ऑफ करते हैं, बाहर चल के इलेक्ट्रिशियन को फोन करते हैं। सबसे पहले आए यार महमूद साहब हेलो 2 किलो चने की दाल का हलवा भिजवा दें प्लीज। बट साहब ने मना किया है, वो नहीं लेके आएंगे। मैं हलवे वाला नहीं हूँ। कौन ही क्या? अरे फ्यूज के बच्चे, तू हमारे पूरे घर में करंट छोड़ गया है। अच्छा तुम लोग हो साले कंजूस, मेरे पैसे खाए हैं ना, बिजली के झटकों से मरोगे इंशाल्लाह। अरे नबील ये कमबख्त तो कह रहा है कि हम बिजली के झटकों से मरेंगे सारे। ओ भाई मेरी बात सुन, आगे सब ठीक कर दे यार, तुझे जितने पैसे चाहिए ले लेना भाई। तो ठीक है, मैं पूरे 10,000 रुपए लूंगा। जानू ये तो कह रहा 10,000 लेगा। ठीक है नबील बुला लो उसे। हाँ भाई फ्यूज भाई, तुझे 10,000 मिल जाएंगे यार, आगे ठीक तो कर। ठीक है मैं आ रहा हूँ। ओके। नबील जावेद साहब का फोन फिर से आ रहा है, बार फोन कर रहे हैं, अब तुम बात करो। ये लो। लाओ जानू। जी अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब। जी सनी जी बिल्कुल बाथरूम में नहा रहा है जी, नहा रहा है। क्यों नहा रहा है जी? मुझे तो नहीं पता जी, गर्मी बड़ी है ना जी, हो सकता है। अरे नहीं टेंशन न लें आप, बिल्कुल टेंशन न लें। जी वो जैसे निकलेगा मैं आपकी बात करवा दूंगा, नो प्रॉब्लम जावेद साहब। जी। क्या हुआ नबील, कोई तसल्ली हुई उन्हें? नहीं जानू बिल्कुल नहीं हुई, बहुत ही मशकूक हो रहे थे यार वो। देखो नबील, हमें लाश को ना फौरन ठिकाने लगा देना चाहिए, अरे वरना कत्ल के केस में हम सब अंदर जाएंगे। देखो मोमो, मैंने नहीं देखना, मैं सारा दिन आपका इतना बड़ा मुंह देख के ना आक गई हूँ। अरे मुझे नहीं, बाहर जाके दरवाजे पे देखो, बेल हो रही है। अच्छा माज देखे दरवाजे में देखे यार। चलो ये लो फोन पकड़ो यार अपना। करंट न लग जाए कहीं, करंट न लग जाए। और माँ जी आपको क्या मिर्गी का दौरा पड़ रहा है? बिजली भरी है मेरे आंगन में, जो मुझको छू लेगा वो जल जाएगा वकील साहब। मैं वकील नहीं इंस्पेक्टर हूँ, इंस्पेक्टर बट। खुदा की कसम इंस्पेक्टर साहब मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ किया है लुकमान और सलमान ने किया है। बाय गॉड। कौन लुकमान और सलमान? वही जिसकी वजह से टोनी को वो लगा है। वो क्या, मुझे साफ बताएं माँ जी। हाँ टोनी को ना वो लगा बड़ा साफ हवलदार साहब। अरे हवलदार नहीं इंस्पेक्टर हूँ मैं माँ जी।
जावेद साहब की कंप्लेन आई है, इसीलिए आया हूँ तफ्तीश के लिए। हाँ, इधर खड़े खड़े ना तफ्तीश कर देना। हमारे घर लैट्रीन है जमादार साहब। ओ, मैं जमादार नहीं हूँ, इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा अच्छा, अंदर तशरीफ लाएं चौकीदार साहब, प्लीज आए ना। आइए आइए आइए, हमारा घर है ना। आइए आइए कफील, आइए कफील। देख, हलवे वाले ठेकेदार साहब आए, हलवा नहीं लेकर आए, पर इनको पता कुछ नहीं बच्चू। ओ, क्या नहीं पता माँ जी? कि मोती के साथ हुआ क्या है? कौन है ये मोती और क्या हुआ उसके साथ? बरसा, वो एक्चुअली मोती ना हमारा कुत्ता है। उसने कल महमूद साहब को काट लिया था। अभी तक हमारा कुत्ता बेहोश है। आपको भालू ने काट लिया था तो आपने मुझे बताया ही नहीं शहूद। महमूद। अच्छा, तो आपको महमूद ने चक पाया था। मैं आ गया। अब ये कौन है भाई? बट साहब ये फ्यूज है। कब से? बचपन से जी। अच्छा, मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। कोई कहीं नहीं जाएगा, खड़े रह जा। जी जावेद साहब, नहीं आप तसल्ली रखें, मैं सनी को साथ लेके ही आऊंगा। हाँ, मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, आप बेफिक्र रहें। मैं अभी घर की तलाशी लेके आपको इत्तला देता हूँ। ओके। आप घर की तलाशी लेंगे पट साहब? हाँ, जावेद साहब का बेटा गायब है और फोन भी बंद है उसका। उनको शक है कि आप लोगों ने उसे छुपाया हुआ है। किडनैपिंग का केस है ये। किडनैपिंग नहीं, मर्डर। मर्डर? चलो हाथ ऊपर करो सारे, लगो आगे लाइन में। चलो लगो आगे, चलो। चलो भाई, आज वो साहब, आप इस कमरे में नहीं जा सकते। क्यों भाई, कौन है अंदर? अंदर कौन है? महमूद साहब बताए ना अंदर कौन है यार। बच्चा बंदा। हाँ, मोमो की ना फुफ्फू आई हुई है, बड़ी सख्त बीमार है वो। इस कमरे की तलाशी तो मैं लेके ही रहूंगा। हटो मेरे रास्ते से। ठीक है बट साहब, फिर इस कमरे का दरवाजा ना ये फ्यूज का बच्चा खोलेगा। नहीं, मैं नहीं खोलूंगा। देखा जमींदार साहब, आपकी 2 टके की वो नहीं है इसके सामने। चलो खोल दरवाजा। मैं नहीं खोलूंगा। और नहीं, मर तू, मैं खुद ही खोल लेता हूँ। क्या हो गया? अच्छा भाई, अब मैं चलता हूँ। ओ भाई, मैं कैसे चलता हूँ? तेरी वजह से भट्ट साहब को करंट लगा है। अगर इन्हें कुछ हुआ तो फांसी भी तुझे ही लगेगी। अरे, इससे पहले कि भट्ट साहब को होश आए, फौरन जो तुमने गड़बड़ की है ना, उसे ठीक करो जाके। मैं सब ठीक कर दूंगा। मेरा नाम नहीं आना चाहिए, उल्टा पैसे चाहिए ना, मेरे से ले लो। शराब, तुम्हारी वजह से पूरे घर में करंट आ रहा है। जाओ जाके ठीक करो। अब तू प्राय मर्दों को भी शट अप बोलेगी फरजाना है? शट अप का है माँ जी, आई लव यू नहीं कहा। जानू, वो तो तुम मुझे भी कभी नहीं कहती हो। शट अप नबील। आई लव यू टू जानू। ओ यार माँ जी, पानी लाए यार, भट्ट साहब को तरौंका लगाए थोड़ा सा। जाए। और उनको आग नहीं लगी हुई महमूद साहब, वो बेहोश है यार। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल यार चल, उस पार चल, दुनिया नहीं है बबल। चल बबल बनाते चलते हैं, दरिया के पार निकलते हैं। इस पार की देखी जाएगी पहले, उस पार निकलते हैं। अरे बबल बनाए चलता जा, कोई जाए जाए चलता जा। अरे बबल बुलाए चलता जा, कोई आए जाए चलता जा। मैंने सब ठीक कर दिया, अब किसी को करंट नहीं लगेगा। हो जाएगा, बेहोश कैसे हुआ? भट्ट साहब, आप बेहोश इस तरह हुए थे कि आपके मुंह पर महमूद साहब ने छींक मारी थी, आप बेहोश हो गए थे। नहीं, मुझे याद आ गया, मुझे करंट लगा था। यहाँ जरूर कोई गड़बड़ है।
बिल्कुल गड़बड़ है। इन लोगों ने मेरे कत्ल का प्लान बनाया हुआ था। इन लोगों ने मुझे करंट लगाकर मारने की कोशिश की है। गिरफ्तार कर ले इंस्पेक्टर साहब इन्हें। अब बट साहब मैंने कुछ नहीं किया, सब कुछ इस आदमी की वजह से हुआ है। हाँ हवलदार साहब, इसी ने हमारे घर में कुत्ता छोड़ा था। कुत्ता नहीं, करंट मोमो। इंस्पेक्टर साहब मेरी कोई गलती नहीं है, इन सब ने मेरे को पैसे दिए थे घर में करंट लगाने के लिए। अपने मालिक मकान और एक इंस्पेक्टर की जान लेने के इल्जाम में मैं तुम सबको गिरफ्तार करता हूँ और तुम्हें ले जाके जेल में दूंगा बिजली के झटके। नबील, वो जो जेल में हमें ये देंगे वो करंट होगा। हाँ जी, 1 2 3 ये क्या है भाई? ओ भाई, किसका मामा है तू? मक्खी? यहाँ तो कोई मक्खी है नहीं, और हम तो सारा दिन घर में बैठ के मक्खियां ही मारते हैं। मिठाई लेकर आया हूँ आपके लिए। थैंक यू, पर भाई तू है कौन? इनाम हूँ जी। ना, हमें नहीं ऐसा इनाम चाहिए, तुम जाओ इधर से। जी मैं परिंदा पतंग जो हम उड़ाते हैं। जी मैं पड़ोसी आपका। कि मैं अंदर आ सकता हूँ? हाँ मेहमान तो वैसे भी वो होते हैं। वो क्या? बस बस बस, अब तू अंदर आ जा, वरना सारा एपिसोड इधर ही निकल जाएगा। आ जा पुत्र, आइए आइए, तशरीफ लाइए। नहीं इधर नहीं करना, हमारे यहाँ पानी नहीं आ रहा। प्यारा है, प्यारा है। जानू, मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हारे पापा की शुगर मिल खरीद लूं। ये अच्छा आइडिया है। What? हाँ जानू, ताकि उनकी शुगर जरा कम हो रहा यार। Shut up, नबील। ओके जानू। मसूद, देखिए ये कौन है? अरे ये गिठाने वाला कौन है? ये वो है। अरे ये तो सीन बहुत लंबा कर देगी, तू खुद ही बता दे कौन है तू। जी मैं आप लोगों का तू तो उससे भी लंबा कर देगा, तू भी रहने ही दे। ओ भाई, हमारे एक ही पापा जी हैं, हम उनकी जगह किसी को नहीं दे सकते। जी मैं आप लोगों का पड़ोसी हूँ। मोहल्ले में नया शिफ्ट हुआ तो सोचा मिठाई बांट दूं। अच्छा, तो आप हमारे पड़ोसी हैं। महमूद साहब, इस पड़ोसी के आगे शो मारनी है अपनी दौलत की। अरे तुम फिक्र ही ना करो नबील। वैसे नबील ये तो गालम गलोच कर रहा है यार। मुझे लगता है इसको गाना गाने का दिल चाह रहा है। गा ले पुत्र, गा ले। मैं कह रहा हूँ ये घर बहुत ही अच्छा है। अरे ये तो कुछ भी नहीं है भाई, मेरे पास ऐसे 10 घर है और मेरे पास 18। और मेरे पास कितने हैं इशफा? महमूद। हाँ मेरे पास कितने महमूद इशफा? अरे न्योला भाई आप आए, हम आपको अपना शानदार लॉन दिखाते हैं। आओ नबील, आइए आइए। नबील क्या जरूरत थी इतना झूठ बोलने की यार? कौन से घर है तुम्हारे? जानू, आज नहीं है कल तो होंगे। पापा जी ने कौन सा आबे हयात पिया हुआ है यार। नबील आ जाओ। आ रहा हूँ। ले पुत्र, डब्बा खोल ते कोफ्ते खा। कैसा लगा आपको हमारा लॉन? लॉन तो बहुत ही अच्छा है। ये जलील नहीं, ये जाती घर है आपका। और क्या आपके बाप का है? महमूद साहब, बिल्कुल जी, 100% जाती घर है। और हमारे बहुत सारे घर जो हैं वो मुल्क से बाहर हैं। हाँ 20-25 दिन तो हम मुल्क से बाहर ही होते हैं। हमारा बहुत बड़ा कारोबार है। अच्छा, क्या कारोबार है आपका? ये नबील बताएगा। बताओ नबील। हमारा वो दूध का कारोबार है। 20-25 भैंसों के बाड़े हैं। भैंसों के बाड़े? हाँ महमूद साहब, भैंसों के बाड़े। सुबह सुबह आप जाके वहाँ दूध में पानी नहीं मिलाते? फिर तो नबील ये तो लानत भेज रहा है यार। नहीं, मैं तो कह रहा था आप लोग तो लाखों कमाते होंगे। लाखों नहीं, करोड़ों भाई। लाखों तो सिर्फ महमूद साहब की मेंटेनेंस है। बहुत हाई मेंटेनेंस आदमी है ये। नबील। महमूद साहब। अच्छा, चल मैं चलता हूँ, फिर आऊंगा। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। खुदा ही हाफिज। और चले यार, महमूद साहब अंदर चले यार। नबील ये तुमने अच्छा नहीं किया। चलू कमरे में आकर। ओहो, मैं उस पड़ोसी की बात कर रही हूँ यार। क्या जरूरत थी उस पड़ोसी से झूठ बोलने की? तुम क्या चाहती थी कि मैं उसे बता दूं कि 1 करोड़पति मेरा ससुर मुझे एक फ्लैट तक नहीं लेके देता? ये मेरी इज्जत का सवाल था जानू।
मैंने कह दिया कि हम दूध का कारोबार करते हैं। अब तुम दूध वाले बन जाओगे नबील। हाँ तो जानू इसमें क्या बुराई है? अब भाई बड़ा पैसा है इसमें। मैं तो कहता हूँ पापा जी से कह के ना हमें कोई 30-40 भैंसे ले दो। अच्छा, और इतनी भैंसे रखोगे कहाँ नबील? बाहर लॉन में जानू, देखना हमारे दिन बदल जाएंगे। बल्कि संडे की संडे तुम्हें भैंस पर बैठाकर सैर के लिए लेके जाया करूंगा। शट अप नबील। ओके जानू। जानू ये क्या हो गया जानू? ओए आमी क्या क्या बता रही है? पूरे एपिसोड में मैं ही दरवाजा खोल दूं। ओए पैगाम तू फिर आ गया। इस बार कौन सी मिठाई लेकर आया? इनाम। हाँ तो ला मेरा इनाम। अरे ये मैं ले। हाँ तो तू देगा ना तो मैं लूंगी। ओए खबरदार जो हमारे दरवाजे पे थूका हो तो। मैं थूक नहीं रहा हूँ, मैं तो लेटर देने आया था। अच्छा मैं फिर आऊंगा। बाय बाय। अच्छा ये मुझे खत दे के गया है। तारा मेरा जीरू पारा गुंगू बुरु चूकरू, तारा हमारा जीरू पारा। मनवर मसूद। अरे क्या मुसीबत है भाई? मैं मुसीबत नहीं हूँ, आपकी बीवी हूँ। एक ही बात है मुमताज। कौन मुमताज? अरे मुमताज तुम हो भाई। नहीं मैं तो तबस्सुम आरा हूँ जी। ओहो काम क्या है मोमो? ये देखिए वो महमूद मुझे ना ये लेटर दे गया है। अरे भाई महमूद तो मैं हूँ यार। हाय इसका मतलब है आपने मुझे लव लेटर लिखा था सदीक। अरे नहीं भाई, ठीक से याद करो तुम्हें ये लेटर किसने दिया है? हाँ वो हमारा पड़ोसी आया था ना सब्जी का डब्बा लेकर, उसने। अरे भाई वो सब्जी का नहीं मिठाई का डब्बा लेकर आया था। हाँ वो जो सब्जी वाला आया था ना मिठाई का डब्बा लेके, उसने मुझे दिया था लव लेटर। तुम क्यों शर्मा रही हो भाई? उसकी ये हिम्मत कि मेरी बीवी को लव लेटर लिखे, और वो भी अंग्रेजी में। हाय पाक, पहली मर्तबा किसी ने अंग्रेजी में मुझे ना लव लेटर लिखा है, तो आप पढ़े ना पढ़े। अब मोमो ये ना बहुत छोटी छोटी अंग्रेजी में लिखा हुआ है। आओ चल के खूबसूरत से पढ़ाते। हाँ, आए। खूबसूरत ये जरा लेटर पढ़ो। ये क्या है? लव लेटर है। क्या? अरे तुम्हारे लिए नहीं है भाई, ये उस नए पड़ोसी ने मुमताज को दिया है। क्या? उसकी ये जुर्रत कि मेरी माँ को लव लेटर दे? जय महमूद साहब उसका कत्ल करके आए। कत्ल? हाँ महमूद साहब ये आपकी गैरत का सवाल है। मैं इनकी गैरत नहीं, रुखसाना हूँ जमील। एक मिनट, ये लव लेटर नहीं है, नोटिस है। हाय उस जालिम ने मुझे तलाक का नोटिस भेज दिया, मुझे संभालो। मोमो माँ जी इनकम टैक्स का नोटिस है, पूरे 25 लाख का टैक्स भरना है आप लोगों ने। क्या 25 लाख? जी हाँ, बहुत शौक था ना खुद को दौलतमंद साबित करने का, अब भरो टैक्स। मुझे तो लगता है कि वो पड़ोसी जो है वो इनकम टैक्स ऑफिसर था। एंड बाय द वे, अगर आप लोगों ने ये टैक्स नहीं भरा तो वो आप सबको गिरफ्तार भी करा सकता है। अब क्या करेंगे नबील? कहाँ से लाएंगे 25 लाख रुपए? महमूद साहब बाहर लॉन में चल के कोई रास्ता निकालते हैं। सारा एपिसोड यही करना है क्या? वो जो हमने लॉन में जाके निकालना है वो रास्ता है। हाँ जी, हाँ जी। आज वो जादू, बस खूबसूरत, अब इस मुश्किल घड़ी में तुम ही हमें बचा सकती हो, हमारी मदद कर सकती हो। हरगिज नहीं, बड़ा शौक था ना अमीर बनने का। वैसे भी मेरे पास इतनी दौलत नहीं है। तो तेरे चाचा के पास तो है ना शकीला। मेरे चाचा के पास कोई शकीला नहीं है माँ जी। अरे भैया तुम्हारे चाचा की नहीं, तुम्हारे पापा की बात कर रही है। मांग लो ना खूबसूरत उनसे 25 लाख। अरे उनके लिए तो ये उनके हाथ की महल है। हाय इसके पापे के हाथ में इतनी महल है जबरान। जानू प्लीज यार पापा जी को फोन करो ना, प्लीज करो तो सही यार, एक ट्राई तो मारो यार, शायद दे दे पापा जी। पापा का फोन बंद। अब हम क्या करेंगे नबील? 25 लाख रुपए का बंदोबस्त कहाँ से होगा? यार महमूद साहब आप एक काम करें, आप अपना मुंह गिरवी रखवा दें यार, 10-15 लाख तो मिल ही जाएगा। ज़बान संभाल के बात करो यार। ओ यार आप लोग चुप तो करें, कुछ सोचने तो देना है यार। आइडिया लो जी आओ सुन लो। मैं ये हरगिज नहीं करूंगी।
और जानू खुदा का वास्ता यार कुछ ख्याल करो, इस उम्र में महमूद साहब जेल जाते अच्छे लगेंगे यार। जी भाईजान। क्या हुआ भाई हम ना बहुत ही वो है वो क्या? वही जो हम लग रहे हैं मकार। वशे हम मकार लग रहे हैं। कदीर तो कह रहा था कि हम इस हुलिये में वो लगेंगे। चल तू अंदर आजा, अंदर से तो हम और भी वो है। आजा भाईजान। नहीं इधर नहीं, लैट्रिन उधर है। पानी। अच्छा चाय। पानी पिला दे। ये क्या हाल बना रखा है? ये असलियत है जी हमारी, हम वाकई बहुत गरीब लोग हैं। बताओ ना नबील। हाँ जी, महमूद साहब तो खानदानी फकीर है। देखो मैं टैक्स इंस्पेक्टर हूँ और तुम लोगों को ना 25 लाख रुपए का टैक्स भरना पड़ेगा। लाखों करोड़ों रुपए का कारोबार है तुम लोगों का। वो तो हमने ऐसे ही कह दिया था, असल में तो हम लोग पाई पाई के मोहताज हैं। हम में से किसी ने भी 3 दिन से खाना नहीं खाया। खाली पेट पानी पी पी के ना मुझे डकारे आ रही है। लड़की तुम क्या कहना चाहती हो? देखिए ये क्या बताएगी भाई, ये तो पैदाइशी गरीब है। ये तो रस्सी पे चल के अपना पेट पालती थी और इसका गरीब बाप शेर के मुंह में सर दे के 10-10 रुपए इकट्ठे करता था। बताओ ना खूबसूरत, बता क्यों नहीं रही हो? शट अप नबील। मैं इंक्वायरी करूंगा। बस मैंने सोच लिया, तुम सब एक एक करके लॉन में आ जाओ। तुम लड़की सबसे पहले आ जाओ, आ जाओ। जानू बचा लेना, बचा लेना। प्लान बनाओ। जी बस कर दे, अल्लाह का वास्ता। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप कब से गरीब हैं? बचपन से। और ये रस्सी पे चलने के अलावा क्या करती हैं आप? मैं पिस्तौल भी चला लेती हूँ। जा सकती हैं आप। आपके मेरे दादा का तो बचपन में ही वो हो गया था जी। अरे आपके दूध के कारोबार का पूछ रहा हूँ, उसका क्या हुआ भाई? वो मैं सारा दूध पी गई थी ना डॉक्टर साहब। और भैंसे तो सारी भाग गई। ठीक है, अब आप जाए। आओ आओ, बैठो। जी सच सच बताओ कि कितनी बांसुरी? जी महमूद साहब ना स्टेशन पे बांसुरी बजाकर भीख मांगते हैं। और ये ना गाना गा के भीख मांगता है। मैं ब्लैक मनी का पूछ रहा हूँ। इतने बड़े घर में रहते हो, कहाँ से आए पैसे? ये घर तो किराए का है भाई। एक बड़ा खुदा तरस आदमी है जो तरस खा के इस घर का किराया भरता है। हाँ, आप भी हमारी कुछ इमदाद कर देना, घर में राशन वाशन आ जाएगा बच्चों के लिए। चुप करो तुम दोनों, अंदर चलो, बात करते हैं। चलो ये तो खुद भीख मांग रहे हैं मुस्तकीम। देखो तुम लोग को टैक्स तो भरना पड़ेगा। बेवकूफ तो नहीं बना सकते। और मुझे मजीद 2 घंटे बाद आऊंगा, वापस देना पड़ेगा। सही है?
ले भाई नबील, तुम्हारा प्लान तो बुरी तरह से फेल हो गया नबील। प्लान बी है? लो अदील तो बचपन में हमेशा फेल होता था कामरान। ओ माँ जी, मेरा प्लान जो है ना महमूद साहब की बुरी एक्टिंग की वजह से खराब हुआ है यार। इतने बड़े मुंह वाला फकीर देखा है आपने कहीं यार? शक तो होना ही था उस इंस्पेक्टर को। बहुत अच्छा हुआ आप लोगों के साथ। झूठ की भी कोई हद होती है यार। कभी करोड़पति बन जाते हैं, कभी फकीरों की एक्टिंग करना शुरू हो जाते हैं। तू चुप कर नसरीन, तेरी वजह से फंसे हैं सारे हम। मैंने क्या किया? 20 किलो का मेकअप लगा के कोई फकीर नहीं देखी है तूने नईमा? खूबसूरत। तुझसे ज्यादा तो फकीर नहीं बन के मैं खूबसूरत लग रही हूँ, क्यों दलावर? यार नबील, अब क्या करेंगे? कहाँ से लाएंगे 25 लाख रुपए? महमूद साहब, एक और आइडिया। जानू जानू, ये ना करना मेरे साथ। जानू जानू जानू, मोमो, तुमने कभी 25 लाख इकट्ठे देखे? अब तुम ही हो जानू जो हमें इस मुसीबत से निकाल सकती हो। मेरे पास 25 लाख नहीं है नबील। जानू 25 लाख नहीं, 1 लाख तो है ना। 1 लाख का तुम क्या करोगे? तुम्हें तो 25 लाख का टैक्स भरना है ना। जानू, मैं 1 लाख रुपया उस टैक्स इंस्पेक्टर को दूंगा हमारा पीछा छोड़ने के लिए। तुम मुझसे रिश्वत दोगे नबील? हरगिज नहीं। खूबसूरत, तुम क्या चाहती हो? तुम्हारा शौहर जेल चला जाए? जानू, चांदी का सोचो, चांदी का। चांदी तुम्हारे साथ जेल नहीं जा रही नबील। जानू, चांदी अपने दोस्तों को कैसे बताएगी कि उसके पापा जेल में? हो सकता है जानू तुम्हें भी जेल जाना पड़े। मैं क्यों जाऊंगी जेल? मैंने कुछ नहीं किया। क्यों जानू, तुमने गरीबों वाली एक्टिंग नहीं की थी इस एपिसोड में? नबील, मुझे जेल नहीं जाना। तो जल्दी करो जानू, पैसे दो फिर मुझे 1 लाख। क्यों? जल्दी जल्दी कर लो जानू, जल्दी कर लो। थैंक यू जानू, थैंक यू। मोमो, तुम्हें झूले दूं? अरे क्या हुआ, खुद स्लिप हुई हो, मुझे क्यों मार रही हो? महमूद साहब माँ जी, महमूद साहब माँ जी। अरे क्या हुआ है नबील? खूबसूरत ने 25 लाख दे दिए। आप उधर पिंड भाग चले। ओ नहीं माँ जी, सिर्फ 1 लाख रुपया दिया है खूबसूरत ने। अरे 1 लाख से क्या होगा भाई, हमें 25 लाख रुपए का टैक्स भरना है। ओ महमूद साहब, टैक्स कौन भर रहा है? हमने तो सिर्फ इंस्पेक्टर की जेब भरनी है यार। वो जो हमने इंस्पेक्टर की भरनी है वो जेब है। चले महमूद साहब, फोन लगाए ना यार उसको। ये मैं बात करती हूँ। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं ना सबा कमर बोल रही हूँ। सबा कमर बोल रही हूँ? अरे अपनी कमर देखी है तुमने? नहीं नहीं, आपको नहीं, आप जल्दी से आ जाए ना, हमें आपको कुछ देना है। वो क्या? अरे मुझे दिखाओ, बात कर दे तू ना। हेलो, हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमने 1 लाख रुपए का इंतजाम कर लिया है, आप जल्दी आके ना मुका कर ले। अच्छा, मैं अभी आया बस। ओके। नबील वो आ रहा है। आज वो कमर ध्यान से, कमर। यार नबील, ये इंस्पेक्टर अभी तक आया क्यों नहीं है? वो आ तो गया यार। मैं यही हूँ, बोलो क्यों बुलाया मुझे? अब महमूद साहब, मेरा दोस्त आ गया है। देश को 1 लाख रुपया सिक्का राजुल वक्त। हाँ, क्यों नहीं। ये ले इंस्पेक्टर साहब, पूरे 1 लाख रुपए हैं। हाँ, और बाकी के 24 लाख ना किस्तों में ले लेना। ओ माँ जी, ये पैसे हमने इंस्पेक्टर साहब को इसलिए दिए हैं ताकि केस रफा दफा करें इंस्पेक्टर साहब। खबरदार, कोई अपनी जगह से हिला दो। लाओ ये पैसे मुझे दो। बेग साहब, ये लोग ना मुझे रिश्वत देने की कोशिश कर रहे थे। झूठ बोल रहा है, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। हम तो इसकी मदद कर रहे थे। एक टैक्स इंस्पेक्टर को रिश्वत देते हुए मैंने तुम सबको रंगे हाथों पकड़ा है। आप 25 लाख भी भरोगे और जेल भी जाओगे। चलो सब लाइन बनाओ। शाबाश पुत्र, चल फिर से जेल। चल यार चल, उस बार चल, दुनिया नहीं है बबल।